हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। मेरा नाम है रवि रंजन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं खास करके उन सभी छात्रों के बारे में बात करने वाला हूं जो इस वर्ष बिहार बोर्ड से 12th पास किए हैं, या आप जिस बोर्ड से भी 12th पास किए हैं उनके सामने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए विकट समस्या उत्पन्न हुई है। क्योंकि कोरोना का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि सरकार को लॉकडाउन की व्यवस्था करनी पड़ी है, और हम लोगों का यह कर्तव्य भी बनता है कि लॉकडाउन को पूरी ईमानदारी और तन्मयता से पालन करें, क्योंकि यह हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस परिस्थिति में खास करके अगर दिक्कत हुआ है तो नए छात्रों को, ऐसा इसलिए कि पहले रिजल्ट आने के बाद छात्र एक दूसरे से मिल करके विचार विमर्श कर लेते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। इस परिस्थिति में कोई भी छात्र भी किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक प्रयास है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है, तो यहाँ तक आने का जो सफ़र मेरा रहा, मैंने क्या सब हेजिटेशन मुझे फॉलो करने पड़े, वो मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को बधाई देता हूँ जो इस वर्ष 12th पास किए हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रहे हों, साइंस रहे, आर्ट्स रहे या कॉमर्स रहे। तो और जो छात्र इस बार असफल हो गए हैं तो उनको मेरी ओर से इतना ही सांत्वना है कि केवल रिजल्ट ज़िंदगी को तय नहीं करता है। आप अगले वर्ष पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत और लगन से तैयारी कीजिए। अगले वर्ष आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा, बशर्ते कि आपको अपने सिलेबस के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। और अब चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे कि अगर आप 12th पास किए हैं तो आपके सामने कौन सा प्रश्न अभी आपके मन में आएगा। पहला प्रश्न आएगा कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। जनरली यही प्रश्न भी अधिकांश छात्रों को सताता होगा कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। प्रश्न फिर आप उठा सकते हैं कि बीए में कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, ऑनर्स क्या होता है, सब्सिडियरी पेपर क्या होता है। इन सभी के बारे में हम आपको आज की शॉर्ट वीडियो क्लिप में बताने वाले हैं। तो चलिए, मैं बताने वाला हूं कि ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, देखिए क्या होता है। जिस तरह मान लीजिए कि आप 12th में अगर साइंस स्ट्रीम से रहे होंगे तो उसमें आपको देखना होगा कि जैसे मैथ थे या बायोलॉजी, कोई एक मेन बनाए थे ना, उसी तरह जब आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट को आपको मेन बनाना पड़ता है। जो आप जिस सब्जेक्ट को मेन बनाते हैं वह ऑनर्स कहलाता है। ऑनर्स मतलब प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा के विषय आपको एक सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसके पीछे कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना है। बहुत ही ईजिली तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। अगर आप साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं तो आपके सामने दो विकल्प भी हैं। या तो आप आर्ट्स में आ सकते हैं स्विच करके, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के कई फैकल्टी होते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ही 12th हैं और साइंस से ही आप आगे ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो आप BSc कहलाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक आर्ट्स स्ट्रीम से करना चाहते हैं तो आप BA कहलाते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप ग्रेजुएशन कॉमर्स संकाय फैकल्टी से करना चाहते हैं तो आप BCom कहलाते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आप 12th में अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑनर्स बना सकते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर आप 12th में साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑनर्स का पेपर बना सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉल साइंस हो। ये तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बॉटनी, जूलॉजी, जो सब भी सब्जेक्ट होते हैं आप किसी को भी ऑनर्स बना सकते हैं। बशर्ते अगर साइंस में मान लीजिए आपको ऑनर्स बनाना है किसी विषय को, अगर आप साइंस के छात्र हैं तो आप जिस सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाने की इच्छा रखते हैं तो आपको कम से कम एटलीस्ट 45% आपको मार्क्स होने चाहिए। आप जिस मान लीजिए कि आप 12th साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं फिजिक्स ऑनर्स बनाना, आपको कम से कम 45% जब आपको फिजिक्स में मार्क आया होगा तो बना सकते हैं। अब ये तो कंडीशन हो गया ऑनर्स बनाने का। ऑनर्स जब बनाते हैं तो इसमें दो सब्जेक्ट का आपको एक साथ ही हो जाते हैं। ऑनर्स जो होगा तो देखिए, ऑनर्स होता है 800 मार्क का एग्जाम। 800 मार्क का हो जाएगा केवल ऑनर्स पेपर, जबकि 700 हो जाता है सब्सिडियरी पेपर। ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा ये कैसे होता है। फिलहाल मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं, आप किस सब्जेक्ट का चयन करेंगे। तो मैंने साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए बात कर ली। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप किसी भी पेपर को ऑनर्स बना सकते हैं, यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। बशर्ते कि ध्यान आपको यह रखना है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करते हैं।
किस सब्जेक्ट में आपका पकड़ है और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर वही बात करते हैं हम, अगर 12th में अधिकांश छात्र आर्ट्स लेकर चलते हैं, कोई बुरी बात नहीं आर्ट्स रखना, यह भी एक शिक्षा का ही वो भी एक स्तर है। तो अगर आप आर्ट्स रखना चाहते हैं, अगर आप 12th आर्ट्स से किए हैं और आप आगे चल करके जैसे ग्रेजुएशन, आपके सामने एक ही विकल्प है, अब आप BA ही करेंगे, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स ही कहलाएंगे। तो आपके सामने क्या विकल्प है? आपके सामने बस इतना ही विकल्प है अब कि आप केवल जो सब्जेक्ट को पढ़े थे उनमें से ही किसी एक को आप ऑनर्स बनाएंगे। ध्यान से सुनने वाली बात है कि आप जो सब्जेक्ट 12th में पढ़े थे उनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप ऑनर्स बना सकते हैं, बशर्ते कि 45% मार्क्स आने चाहिए। तो सपोज कीजिए कि आप 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि कुछ भी सब्जेक्ट रखे होंगे। एक बंदा है जो 43% हिंदी में मार्क लाया है और वो चाहता है ऑनर्स बनाना, तो वह कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? अगर आप इंटर में आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप उसी में से किसी सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 45% मार्क लाना जरूरी है, तब आप उस सब्जेक्ट को ऑनर्स बना लेना चाहते हैं, बना पाएंगे। और ऐसा होता भी है। मान लीजिए आपका हिस्ट्री में है, अगर जिस सब्जेक्ट में, पहली बात देखिए मैं ये क्लियर कर दूं, आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छे तरह से पकड़ हो, रुचि हो, आप उस सब्जेक्ट में बढ़ जाइए। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बशर्ते कि आप क्या हैं यह खुद आप जान सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है। तो आप अगर ऑनर्स बनाना चाहते हैं तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा कि 45% एटलीस्ट आपको लाना पड़ता है, तब आप उस सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाएंगे। बाकी जैसे आप एक सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाते हैं, सपोज कि आप हिस्ट्री ऑनर्स बना लिए, तो ये हिस्ट्री अकेले हो गया 200 मार्क का। इसमें 2 पेपर पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री में। पार्ट 1 में 3 पार्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे करके चलता है। इसके लिए मैं 2-4 वीडियो और मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसलिए वीडियो की लिंक मतलब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे देखेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब पार्ट 1 में आप जाते हैं तो उसमें आपको हिस्ट्री के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे अगर आप ऑनर्स बनाते हैं तो, और 3 पेपर सब्सिडियरी पढ़ने पड़ते हैं। 3 पेपर क्या होते हैं? सब्सिडियरी भी कभी कहा जाता है, कभी उसे पास कोर्स भी कहा जाता है। आपके जो रिजल्ट का निर्धारण होता है वो ऑनर्स के आधार पे होता है। जो आप जिस सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाने वाले हैं उसके आधार पे आपका रिजल्ट बनता है, और रिजल्ट बनाने के लिए भी इसमें 45% आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप जिस सब्जेक्ट को ऑनर्स बना रहे हैं, अगर आप पास करना चाहते हैं उसको, केवल क्वालिफाइंग जो उसका होता है 45%। जैसे मान लीजिए आप 10th और 12th में एटलीस्ट आप 30% मार्क लाते थे तो आप पास हो जाते थे, लेकिन ग्रेजुएशन में जाने के बाद इसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। आपको 45% मार्क्स लाने पड़ते हैं केवल क्वालिफाई करने के लिए। ऑनर्स के मार्क पे ही आपका रिजल्ट बनता है। फिर जो बाकी आपका सब्सिडियरी पेपर जो होता है, सब्सिडियरी पेपर में आपको एटलीस्ट कम से कम 33% मार्क लाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि आपका 100 मार्क का एग्जाम हुआ है सब्सिडियरी पेपर में, तो आपको उसमें 33 मार्क लाना पड़ेगा, तब आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। ये हो गया ऑनर्स और सब्सिडियरी पेपर के बारे में फंडा, जो अधिकांश छात्रों के मन में दिक्कत रहता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले जो बेहतर होगा। मैं फिर कहूँगा, आप उस सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाइए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और आप उसमें अच्छा कर पाएँ। फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ उन सभी छात्रों के लिए जो BA करना चाहते हैं, जो कि केवल आर्ट्स स्ट्रीम में आना चाहते हैं। उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा एक आने वाले वीडियोज़ में। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो आप में कमेंट करके पूछिए, हम निश्चित तौर पे उसका जवाब देंगे, और आने वाले वीडियोज़ में हम आपके कमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें, और आपके जो प्रश्न हैं हम सबको जवाब दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको आने वाले समय में इसी प्रकार से अवगत कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस वर्ष 10th के जो छात्र हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, हम उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर से पुनः एक बार धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।